हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन फ्लावरी प्लांट के एमसीक्यू प्रैक्टिस। इसमें मैंने एएमयू पैरामेडिकल एंड बीएससी नर्सिंग के भी पीवाई को ऐड कर लिया है, जिसको कि मैं लास्ट में कराऊंगी। ठीक है, उससे पहले हम कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेते हैं जो कि एग्जाम के आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे कुछ एएमयू पैरामेडिकल के पीवाई क्यू हैं, फिर उसके बाद मैंने बीएससी नर्सिंग के पीवाई क्यू लिए हैं, उसके बाद मैंने कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस रखे हैं। तो हमारा इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द होल ऑफ स्टेमन इन द फ्लावर रिप्रेजेंट, जो होल होती है स्टेमन की, क्या रिप्रेजेंट करती है? गाइनोशियम, एंड्रोशियम, कैलिक्स, कोरोला। तो जो उसका ऑप्शन बनता है ऑप्शन बी, डेट इज एंड्रोशियम। सेकंड क्वेश्चन है होल ऑफ कार्पल रिप्रेजेंट गाइनोशियम, एंड्रोशियम, कैलिक्स, कोरोला। तो जो इसका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए, डेट इज गाइनोशियम। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि होल ऑफ पेटल्स इन फ्लावर रिप्रेजेंट गाइनोशियम, एंड्रोशियम, कैलिक्स और कोरोला। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन डी, डेट इज कोरोला। फोर्थ क्वेश्चन है होल ऑफ सेपल इन फ्लावर रिप्रेजेंट एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कैलिक्स, कोरोला। तो ऑप्शन इसका ऑप्शन सी, डेट इज कैलिक्स। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं कि हम द स्टेमन कंसिस्ट विच ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, जो स्टेमन होती है वो क्या रखती है अपने पास, क्या होता है उसके पास? फिलामेंट, स्टाइलिस, स्टिग्मा, एंथर एंड बोथ ए एंड सी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी, डेट इज बोथ। ऑप्शन ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। सिक्स क्वेश्चन है हमारा कि द नंबर ऑफ length of stamen in flowers are variable or different species same in plant present in similar climatic secretions, variable and development on the amount of hormonal secretions, variable in different species and depend on seasonal variations। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, डेट इज वेरिएशंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। सेवंथ क्वेश्चन है टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज, जो एंजियोस्पर्म का एंथर होता है वो कैसा होता है? यूनिलोब्ड एंड डायोथीसियस, बायोलोब्ड एंड डायोथीसियस, मे बी बोथ ए एंड बी, एंड बायोलोब्ड एंड टेराथीसियस। जो एंजियोस्पर्म का एंथर होता है वो क्या होता है हमारा? बायोलोब्ड होता है एंड डायथीसियस होता है। क्या होता है? बायोलोब्ड एंड डायथीसियस। तो इसका जो आंसर बनेगा ऑप्शन बी, डेट इज बायोलोब्ड एंड डायथीसियस। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। टेट्रागोनल एंथर कंसिस्ट ऑफ, टेट्रागोनल एंथर क्या कंसिस्ट रखता है? 1 माइक्रोस्पोंजिया, 2 माइक्रोस्पोंजिया, 3 माइक्रोस्पोंजिया, 4 माइक्रोस्पोंजिया। तो जो टेट्रागोनल एंथर होता है उसके पास होता है 4 माइक्रोस्पोंजिया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइन्थ, पोलन सेक डेवलप फ्रॉम, पोलन सेक कहाँ से डेवलप्ड होती है? माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर, मदर सेल, माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोर। तो जो पोलन सेक होता है वो डेवलप्ड कहाँ से होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम से। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलो, विच वन अमंग द गिवन परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ प्रोटेक्शंस इन टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम। जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है इसमें फंक्शंस एंड प्रोटेक्शंस का काम कौन करता है? एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, टेपिटम एंड मिडल लेयर। जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है उसकी 4 लेयर होती है। एपिडर्मिस होती है सबसे पहले, एपिडर्मिस, उसके बाद होती है एंडोथीशियम, उसके बाद मिडल लेयर, उसके बाद टेपिटम। जो एपिडर्मिस होती है वो आउटर लेयर होती है एंड टेपिटम इज द मिडल लेयर। जो आउटर 3 लेयर्स होती हैं वो क्या काम करती है? प्रोटेक्शन का काम करती हैं। उनका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन का। तो आउटर 3 लेयर हमारी कौन कौन सी होती है? एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर। तो ऑप्शन ए, बी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। तो देख लेते हैं हमारा ऑप्शन ए, बी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम प्रोवाइड नॉरिशमेंट टू द डेवलपिंग एंथर। जो डेवलपिंग एंथर होता है उसको नॉरिश कौन करता है? मिडल लेयर, टेपिटम, एंडोशियम और एपिडर्मिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, डेट इज टेपिटम। टेपिटम क्या होता है कि माइक्रो डेवलपिंग एंथर को खाना पीना सब पहुंचाता है। 12 क्वेश्चन देखते हैं हमारा। द माइक्रोस्पोरेंजियम सेल्स विच possesses dense cytoplasm and have more than one nucleus in the characteristics of middle layer, tapetum, endothelium, epidermis। तो ऐसा कौन सा मतलब ऐसी कौन सी सेल है जिसके पास डेंस साइटोप्लाज्म एंड मोर देन वन न्यूक्लियस होता है? किसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है? मिडल लेयर। तो ये हमारा होता है ऑप्शन बी, डेट इज टेपिटम का
कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। 13 क्वेश्चन से हमारा स्पोरोजेनेसिस टिश्यू ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इज, जो स्पोरोजेनेसिस टिश्यू होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के, उनके फीचर क्या होते हैं? ग्रुप्स ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजेनियस सेल्स ऑक्युपाई द सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट इनसाइड यंग एंथर ऑल ऑफ द अबव। तो जो स्पोरोजेनियस टिश्यू होती है वो कॉम्पैक्टली अरेंज भी होती है, सेंटर्स में होती है माइक्रोस्पोरेंजियम की, और इनसाइड द यंग एंथर प्रेजेंट रहती है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फॉर्मेशन ऑफ पोलन फ्रॉम पोलन मदर सेल इज रेफर टू एज पोलोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ओव्यूलेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डेट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। पोलन क्या होता है? पोलन मदर सेल से, पीएमसी से क्या बनता है? पोलन बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। 15 क्वेश्चन हमारा, मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म रिप्रेजेंटेड बाय। मेल गैमेटोफाइट किसको रिप्रेजेंट करता है? एंथर को, एंड्रोशियम, माइक्रोस्पोरोजियम या पोलन ग्रेन। तो जो मेल गैमेटोफाइट होता है उसको क्या रिप्रेजेंट करता है? पोलन ग्रेन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 16 क्वेश्चन है, डायमीटर ऑफ पोलन ग्रेन इज। डायमीटर क्या होता है पोलन ग्रेन का? तो मैं बता देती हूँ, जो डायमीटर होता है पोलन ग्रेन का वो होता है 25 to 50 माइक्रोमीटर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 17 क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट एक्साइन। एक्साइन के बारे में क्या मतलब, जो पोलन ग्रेन होती है उसकी दो लेयर होती है ना, एक्साइन और इंटाइन। तो हमें बताना है एक्साइन के बारे में क्या फॉल्स है। हार्ड आउटर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन, लेयर मेड ऑफ स्पोरोपोलोलिन, लेयर विच कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कली, लेयर इज डिग्रेडेड बाय एंजाइम। तो जो एक्साइन होती है वो आउटर लेयर होती है और हार्ड होती है, ये करेक्टेड ट्रू है। हमें क्या बताना है? फॉल्स बताना है, विच अमंग द फॉल्स। लेयर मेड ऑफ स्पोरोपोलोलिन, ये भी ट्रू है, जो लेयर होती है वो स्पोरोपोलोलिन की बनी होती है। लेयर विच कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कली, ये भी ट्रू है कि जो लेयर होती है आउटर लेयर एक्साइन वो स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्कली से मतलब इसको रजिस्ट नहीं कर पाते हैं। लेयर इज डिग्रेडेड बाई एंजाइम, फॉल्स। जो लेयर होती है एंजाइम से डिग्रेड नहीं होती, खराब नहीं होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, ये हमारा फॉल्स है कि जो लेयर है डिग्रेड हो जाती है एंजाइम से। 18 क्वेश्चन है हमारा, स्पोरोपोलोलिन इज। स्पोरोपोलोलिन क्या होता है? मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल नोन, प्रेजेंट इन एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन, एब्सेंट इन जर्म पोर ऑफ पोलन ग्रेन, ऑल ऑफ दीज। तो जो इसका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। 19 क्वेश्चन है, इंटाइन ऑफ जर्म लेयर इज a thin and continuous layer made of cellulose and pectin, all of these। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। 20 क्वेश्चन है हमारा कि जो पोलन ग्रेन आर शेड इन टू सेल स्टेज इन। जो पोलन ग्रेन होती है शेड होती है टू सेल स्टेज इन greater than 90% of angiosperm plant, less than 50%, less than greater than 60, less than 40। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑफ ग्रेटर देन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट। 21 वाला जो क्वेश्चन है, जनरेटिव सेल फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ। जो जनरेटिव सेल होती है किसके साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती है? वेजिटेटिव सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, पोलन मदर सेल एंड मेगास्पोरेंजियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी ए, दैट इज वेजिटेटिव सेल। द बिगर सेल विच डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस इन पोलन ग्रेन इज कॉल्ड। जो सेल जिसका डेंस साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है और जो बिग होती है उसको हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल, स्पर्म सेल, एग सेल। तो उसका जो करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन ए, दैट इज वेजिटेटिव सेल इज द करेक्ट आंसर। 23 क्वेश्चन हम देखते हैं, प्लांट विच केम इन इंडिया एज अ कॉन्टामिनेटेड विद इम्पोर्टेड वीट इज। विनेका, पार्थेनियम, स्ट्रिगा, रोबैंको। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, पार्थेनियम। पोलन ग्रेन आर स्टोर्ड इन। पोलन ग्रेन को हम किस में स्टोर करते हैं? ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन में। ऑक्सीजन 196 डिग्री सेल्सियस, नाइट्रोजन प्लस 196 सेल्सियस। तो जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डेट इज नाइट्रोजन माइनस के 196 डिग्री सेल्सियस में हम पोलन ग्रेन को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिनकार्पस कंडीशन इज रेफर टू है। सिनकार्पस कंडीशन क्या होती है कि जब हमारे जो पिस्टल होते हैं आपस में फ्यूज हो। कितने पिस्टल? मोर देन वन पिस्टल इज फ्यूज्ड, उसको हम कहते हैं सिनकार्पस कंडीशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन सी, दैट इज
more than one pistil free from one another. 26 क्वेश्चन है हमारा कि लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन आर। लैंडिंग प्लेटफॉर्म क्या होता है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, नन ऑफ दम। तो जो हम ओवरी का हम पार्ट बनाते हैं तो क्या होता है हमारा? ऐसा तो होता है। इसको हम कहते हैं स्टिग्मा, स्टिग्मा इसको कहते हैं स्टाइल, एंड इसको कहते हैं हम ओवरी। तो जो पोलन आता है वो कहाँ पर आता है? वो आता है स्टिग्मा पे। तो लैंडिंग प्लेटफॉर्म हमारा पोलन का क्या होगा? स्टिग्मा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब वो कह रहा है कि 27 में कि बल्ज बेसल पार्ट ऑफ पिस्टिल है। बल्ज बेसल पार्ट ऑफ पिस्टिल क्या होता है? स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो जो बल्ज बेसल पार्ट होता है पिस्टिल का वो होता है हमारा ओवरी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 28 क्वेश्चन है। इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट ऑफ द पिस्टिल इज। इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट क्या होता है पिस्टिल का? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो जो इलोंगेटेड पार्ट होता है हमने बताया था क्या होता है? स्टाइल। क्या होता है? स्टाइल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टाइल इज द करेक्ट आंसर। मेगा स्पोरेंजियम इज रेफर टू एज। मेगा स्पोरेंजियम को हम क्या कहते हैं? ओव्यूल, ओवरी, गायनोशियम, ऑल ऑफ दिस। तो मेगा स्पोरेंजियम को हम क्या कहते हैं? ओव्यूल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 30 क्वेश्चन है। द स्टॉक अटैचिंग ओव्यूल टू प्लेसेंटा इज। जो स्टॉक अटैच करती है किसको? ओव्यूल से प्लेसेंटा को। फनिकल, हाइलम, राफे एंड चेलिजा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज फनिकुलस। द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फनिकुलस इज। जंक्शन ऑफ क्या कहते हैं उसको? प्लेसेंटा, हाइलम, राफे, चेलिजा। तो करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन बी, दैट इज हाइलम। 32 क्वेश्चन है। द टिप ऑन द ओव्यूल वेयर इंटेगुमेंट आर बेस आर कॉल्ड। अटैच होगा यहाँ पर। आर कॉल्ड जम्प पोल, माइक्रोपाइल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, माइक्रोपाइल। द एंड अपोजिट टू माइक्रोपाइल इज कॉल्ड। एंड अपोजिट ऑफ माइक्रोपाइल इसको हम क्या कहते हैं? फनिकल, चेलिजा, जम्प और हाइलम। तो जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज चेलिजा। फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म इज रेफर टू एज। फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म को क्या कहते हैं? मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोर और एम्ब्रियोसैक, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन सी एम्ब्रियोसैक कहते हैं उसको हम। किसको? फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट इज रेफर टू एज। तो मैं इसका जो करेक्ट आंसर बता देती हूँ। ऑप्शन ए, दैट इज सिंगल मेगास्पोर डेवलपिंग इन द एम्ब्रियो सेल। 36 क्वेश्चन है हमारा। टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट इज। टिपिकल फीमेल जो गैमेटोफाइट होता है उसको हम क्या, उसमें कितने सेल और न्यूक्लिएट होते हैं? 7 सेल, 8 न्यूक्लिएट, 6 सेल्स एंड 8 न्यूक्लिएट, 4 सेल, 6 न्यूक्लिएट एंड 5 सेल एंड 6 न्यूक्लिएट। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएट। एग एपरेटस कंसिस्ट ऑफ। एग एपरेटस क्या होता है उसके पास? 2 सिनर्जी, 2 एंटीपोडल, एक्सेल, बोथ ए एंड सी। तो जो एक्सेल होता है उसके पास होते हैं हमारे 2 सिनर्जिड और प्लस 1 एक एक्सेल होता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड सी। पॉलिनेशन इन प्लांट इज रेफर टू एज। पॉलिनेशन ऑफ प्लांट को क्या कहते हैं? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ट्रांसफर्स ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा and germination of pollen of stigma, productions of pollen grew inside the microsporidium। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, दैट इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल। 39 क्वेश्चन है हमारा कि प्लांट विच प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ फ्लावर्स आर। वॉयला, ऑक्जेलिस, कमेलिया, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है ऑल ऑफ दीज। टू टाइप ऑफ फ्लावर फाउंड इन ऑटोगेमस प्लांट इज। तो कौन से जो 2 टाइप के फ्लावर्स हमें पाए जाते हैं ऑटोगेमस प्लांट में? फ्लावर्स सिमिलर टू फ्लावर ऑफ अदर स्पीसीज विद एक्सपोज एंथर इन स्टिग्मा, फ्लावर्स विच डू नॉट ओपन एट ऑल, बोथ ए एंड बी, फ्लावर्स विच ओनली स्टिग्मा एंड नो एंथर। तो जो इसका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ए एंड बी।
41 क्वेश्चन है हमारा कि फ्लावर्स प्रोड्यूस अ शॉर्ट सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। क्लैस्ट्रोगेमस फ्लावर, चास्कोगेमस फ्लावर, बोथ ए एंड बी फ्लावर शोइंग डिटोनोगेमी। तो उसका जो करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन ए, दैट इज क्लैस्ट्रोगेमस फ्लावर। 42 क्वेश्चन है हमारा कि a type of cross pollination involving a pollinating agent is genetically similar to autogamy since pollen grain come from same plant, it is called genogamy, getonogamy, autogamy, all of these। तो जो इसका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन बी, दैट इज जीटोनोगेमी, जो कि जेनेटिकली सिमिलर होती है ऑटोगेमी की। नेक्स्ट है हमारा द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशंस ड्यूरिंग विच पॉलिनेशंस ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन टू स्टिग्मा, जीनोगेमी, जीटोनोगेमी, ऑटोगेमी, ऑल ऑफ दीज। तो जो इसका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन ए, दैट इज जीनोगेमी, जो कि जेनेटिकली डिफरेंट होती है। मेजोरिटी ऑफ प्लांट यूज विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन एजेंट। तो पॉलिनेटिंग एजेंट मेजोरिटी ऑफ प्लांट क्या यूज करते हैं, बायोटिक, एबायोटिक, बोथ या नन ऑफ दीज। तो जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज बायोटिक। 45 क्वेश्चन हमारा कि द लाइट एंड नॉन स्टिकी पोलन ग्रेन आर फेवरेबल इज वाटर पॉलिनेटिंग एजेंट, विंड पॉलिनेटिंग प्लांट, प्लांट विथ फेदरी स्टिग्मा, बोथ ए एंड सी। तो जो इसका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन बी, दैट इज विंड पॉलिनेटिंग प्लांट, जिसमें जो पोलन ग्रेन होते हैं हमारे लाइट होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 46, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर विंड पॉलिनेटिंग प्लांट, वेयर इज एक्सपोज स्टेमन, लार्ज एंड ऑफन फेदरी स्टिग्मा, single ovule of flower packed into the inflorescence, large number of flower packed into the inflorescence। क्या बताना है, हमें ट्रू बताना है। तो जो इसका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन डी, दैट इज लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर पैक्ड इनटू द इन्फ्लोरेसेंस। 47 क्वेश्चन है हमारा कि विंड पॉलिनेटिंग फ्लावर्स हैव सिंगल ओव्यूल इन वन ओवरी, मोर देन वन ओव्यूल इन ओवरी, बीन पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस, बोथ ए एंड सी। तो ऑप्शन क्या बनेगा इसका, ऑप्शन डी, दैट इज बोथ ए एंड सी। कि जो विंड पॉलिनेटिंग फ्लावर होते हैं उसके अंदर क्या होता है, सिंगल ओव्यूल होता है एंड और जो एक पैक्ड होते हैं इन्फ्लोरेसेंस की तरह। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वाटर इज मेन मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर पॉलन गेमेट इज, किसके लिए होता है पॉलन के लिए, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। 49 क्वेश्चन हमारा कि इंसेक्ट पॉलिनेटिंग प्लांट आर लार्ज एंड कलरफुल, फ्रेगनेंट, रिच इन नेक्टर, ऑल ऑफ दीज। तो इंसेक्ट पॉलिनेटिंग प्लांट क्या होते हैं हमारे, लार्ज और कलरफुल भी होते हैं, उनके अंदर फ्रेगनेंट मतलब खुशबू भी पाई जाती है, रिच और नेक्टर होते हैं, ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 50 क्वेश्चन हमारा कि द फोर ऑर्डर सीक्रेटेड बाय फ्लावर्स आर पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल, वेस्प एंड एंट, बर्ड्स, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, फ्लाइज एंड बीटल्स। 51 क्वेश्चन है हमारा द रिवॉर्ड प्रोड्यूस बाय प्लांट इन देयर एनिमल विजिटर इन द फॉर्म ऑफ नेक्टर, पोलन ग्रेन, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन सी करेक्ट बनता है, नेक्टर एंड पोलन ग्रेन। 52 क्वेश्चन हमारा कि सीड इज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, फर्टिलाइज एंडोस्पर्म, मॉडिफिकेशंस ऑफ इंटीग्यूमेंट और फॉर्म्ड फ्रॉम पेरिकार्प। जो सीड्स होती है वो हमारी क्या होती है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 53 क्वेश्चन हमारा कि टिपिकल सीड कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, कॉटिलिडॉन, एम्ब्रियो, एक्सिस, ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज। 54 क्वेश्चन है persistent nucleus perisperm is found in wheat and maize, pea and groundnut, barley and castor, black pepper and wheat। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन डी, दैट इज ब्लैक पेपर एंड द व्हीट, जो persistent nucleus जिसमें persistent nucleus perisperm फाउंड होता है, जिसमें फाउंड होता है ब्लैक पेपर एंड व्हीट। व्हीट इज प्लॉइडी ऑफ पेरिस्पर्म 10, 2n, 3n, 4n। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 2n। एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फ्रूट, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू, ऑल ऑफ दिस। तो एग्जाम्पल ऑफ फ्रूट ये सारे होते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। थैलेमस टेक पार्ट इन फ्रूट फॉर्मेशन इन गुआवा, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी, मैंगो। तो जो इसका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन सी, दैट इज स्ट्रॉबेरी। 58 क्वेश्चन है हमारा कि
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ड्राई फ्रूट? ग्राउंडनट, मस्टर्ड, बोथ ए एंड बी एंड मैंगो। तो हमें बताना है कि ड्राई फ्रूट का एग्जाम्पल क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, डेट इज बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फ्रूट डेवलप फ्रॉम सेपल, पेटल, थैलेमस, ओवरी। तो जो फ्रूट होते हैं वो किससे डेवलप होते हैं? फ्रूट जो डेवलप होते हैं वो हमारे होते हैं ओवरी से। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फ्रूट डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थेनोकार्पी, एम्फिक्सिस, एपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रियोनी सॉरी। तो जो फ्रूट डेवलप्ड होते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन उसको हम कहते हैं पार्थेनोकार्पी। ऑप्शन मैं बताती हूँ ऑप्शन आपको कि ऑप्शन है पार्थेनोकार्पी, ऑप्शन ए। विच इज ट्रू अबाउट पार्थेनोकार्पी फ्रूट? पार्थेनोकार्पी फ्रूट के बारे में क्या ट्रू है? सीडलेस, बनाना, कैन बी इंड्यूस बाई ग्रोथ हार्मोन, ऑल ऑफ दिस। तो जो ट्रू होता है पार्थेनोकार्पी के, वो सीडलेस भी होते हैं, बनाना उसका एग्जाम्पल भी होता है, और जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं इंड्यूस करते हैं, ऑल ऑफ दिस। 62 क्वेश्चन हमारा कि एपोमिक्सिस मीन, एपोमिक्सिस का मीन क्या होता है? तो एपोमिक्सिस होती है कि सीड का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन से। क्या होता है? सीड का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। 63 क्वेश्चन हमारा कि पॉलीएम्ब्रियो इज वन एम्ब्रियो इन वन सीड, मोर देन वन एम्ब्रियो इन सीड, मोर सीड इन वन एम्ब्रियो, सीड डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि सीड में क्या होना, एक से ज़्यादा एम्ब्रियो होना। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है? ऑप्शन बी। 64 क्वेश्चन है हमारा कि पॉलीएम्ब्रियो इज सीन इन, पॉलीएम्ब्रियो हमें किसमें मिलता है? सिट्रस फ्रूट में, कोकोनट में, डेट पाम में, पाइनएप्पल में। तो जो पॉलीएम्ब्रियो मिलता है हमें और सिट्रस फ्रूट में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो मैंने आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस कराती है, अब मैं आपको कराती हूँ, स्टार्ट कराती हूँ कि एएमयू पैरामेडिकल के और बीएससी नर्सिंग के पीवाईक्यू। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं पैरामेडिकल के। सबसे पहले करते हैं, इन द ग्रास फैमिली द सीड कॉटिलिडॉन्स इज रेफर टू एज। और मैंने यहाँ पर ईयर भी लिख रखी है, कौन सी ईयर में आए हैं। तो ग्रास फैमिली में जो सीड कॉटिलिडॉन्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्रीम्यूल, स्क्यूटुलम, एपिकोटाइल, रेडिकल। तो जो उसका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन बी, डेट इज स्क्यूटुलम। रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर इज कॉल्ड इमेस्क्यूलेशन, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। ऑप्शन ए, डेट इज इमेस्क्यूलेशन। द अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई इन एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी इज। तो 2023 में आया ये क्वेश्चन हमारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन डी, डेट इज टू। क्या बनता है हमारा कि 3+2+3। द बेसल रीजन ऑफ ओव्यूल वेयर फनिकल्स अटैच इज माइक्रोपाइल, चैलेजा, इंटीग्यूमेंट और न्यूक्लियस। तो ऑप्शन बी, डेट इज चैलेजा। In an embryo, the cell at the chalazial end are called antipodal, synergid, axial, generative cell. तो ऑप्शन ए इज द एंटीपोडल सेल। क्लेस्टोगोमस फ्लावर आर फाउंड इन। तो क्लेस्टोगोमस जो फ्लावर्स होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं? केसिया, बेलाडोना, कमेलिनिया, अदतूरा। तो ऑप्शन सी, डेट इज कमेलिना। सेवंथ क्वेश्चन है, द सेल्स दैट डज नॉट टेक पार्ट इन द ट्रिपल फ्यूजन इस 2023 में वाला क्वेश्चन आया है। तो इसका मेल गैमेट, एक्सेल, सेकेंडरी न्यूक्लियस, सिनर्जिड्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एक्सेल, जो कि ट्रिपल फ्यूजन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। द सेल डेट, ये हमारा जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो गया है, छोड़ देते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेट मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एपोमिक्सिस, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सिंगेमी, आउटब्रीडिंग। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, एपोमिक्सिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट मेल गैमेटोफाइट फॉर द पोलन ग्रेन? इसमें हमें बताना है, रॉन्ग बताना है। पोलन ग्रेन आर जनरली स्फेरिकल एंड अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ये तो ट्रू है हमारा, ट्रू। पोलन ग्रेन आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कली। ये भी ट्रू है। Exine made of sporopollen in true. जनरेटिव सेल फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। ये भी ट्रू। तो इसमें फॉल्स बताना है, तो इसमें कोई भी फॉल्स नहीं है, तो सारे स्टेटमेंट हमारे इसमें ट्रू हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट बोथ ऑटोगेमी एंड जिटोनोगेमी इज प्रिवेंटेड? तो इसमें क्या बनेगा? मेज, पपाया,
कैस्टर एंड कॉमेलिना। तो इसका जो आंसर बनेगा ऑप्शन बी डेट इज पपाया। फिनोमिना ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन इज फाउंड इन, किसमें पाया जाता है डबल फर्टिलाइजेशन? एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, एंजियोस्पर्म। 13 क्वेश्चन है हमारा कि अ कंडीशंस इन विच पॉलिनेशंस टेक प्लेस इन क्लोज फ्लावर इज कॉल्ड एपोगेमी, पॉलीगेमी, होमोगेमी एंड क्लस्टोगेमी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्लस्टोगेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जो कि 2025 में आया, क्लस्टोगेमी प्रमोट सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, एपोमिक्सिस, हेटेरोजाइगोसिटी। ऑप्शन ए डेट इज सेल्फ पॉलिनेशन। ये हो गए हमारे एएमयू पैरामेडिकल के क्वेश्चंस, जितने भी अभी तक 21 से 25 तक आ चुके हैं। ठीक है, अब मैं स्टार्ट कराने वाली हूँ आपको नर्सिंग के क्वेश्चंस। एनिमोफिली इज क्वाइट कॉमन इन, एनिमोफिली किसमें कॉमन नहीं होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी डेट इज मेज। द टर्म एंथीसी implies to dehiscence of anther, formation of leaf, प्राइमोडिया, ओपनिंग ऑफ फ्लावर, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन सी डेट इज ओपनिंग ऑफ फ्लावर। थर्ड क्वेश्चन हमारा, द हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड विद इंटेगुमेंट, चैलेंज एंड इंटेगुमेंट, एम्ब्रियो एंड फनिकल, ओव्यूल एंड फनिकल। तो जो इसका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन डी डेट इज ओव्यूल एंड फनिकल। Pollen tube grow toward the ovule is due to hydrotropism, geotropism, thigmotropism, chemotropism। तो ऑप्शन डी डेट इज chemotropism। 2022 में ये वाला जो क्वेश्चन है आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जो मेगास्पोरेंजियम विद इंटेगुमेंट इज नोन एज सीड, ओव्यूल, एम्ब्रियोसैक, ओवरी। तो जो इसका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन बी डेट इज ओव्यूल। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, एक्सपोजर ऑफ प्लांट टू इथाइलिन कॉज ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स एंड फ्लावर, दिस फिनोमेना इज नोन एज हाइपोनेस्टी, एपिनेस्टी, निक्टिनेस्टी, थर्मोनास। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, डेट इज एपिनेस्टी। एक्साइन इज आउटर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन इज कंपोज्ड ऑफ, आउटर लेयर एक्साइन की किससे कंपोज होती है? स्पोरोपोलिन से, सेलुलोज, पेक्टोसेलुलोज, कैलोज। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, स्पोरोपोलिन। द 2024 में जो क्वेश्चन आया है, द इनरमोस्ट लेयर ऑफ पोलन माइक्रोस्पोरेंजियम क्या कहते हैं? एंडोथीशियम, एपोथीशियम, टेपेटम, एंडोडर्मिस। ऑप्शन सी टेपेटम कहते हैं उसको हम। और आउटर लेयर कौन सी होती है? एपिडर्मिस, मिडल लेयर और एंडोथीशियम, ये हमारी होती है आउटर लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये हो गए हमारे बीएससी नर्सिंग के क्वेश्चंस। बीएससी नर्सिंग में 2025 में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछा गया है। तो इसी के साथ हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के जो एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। और अगर कुछ भी आपको क्वेश्चंस चाहिए हो मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछें। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और इसका जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूँगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।